हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राष्ट्र डिफेंस एकेडमी। और आज का टॉपिक है गैलेंट्री अवार्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दो तरीके के गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। युद्ध के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है परमवीर चक्र। जी हाँ, इट इज़ इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन। अवार्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, जो युद्ध के समय दुश्मन के समक्ष दिखाई गई बहादुरी के लिए दिया जाता है। मेडल इज सर्कुलर इन शेप, मेड ऑफ ब्रॉन्ज। इट कैन बी अवॉर्डेड पोस्टमसली। मृत्यु के बाद भी ये प्रदान किया जा सकता है। आकार गोलाकार होता है एवं तांबे का बना हुआ होता है। इन द सेंटर ऑफ मेडल, emblem of India is made on a crafted circle, and outside the circle replica of Vajra is in 4 direction, and other side Paramveer Chakra was written in Hindi and English, and it was separated by lotus। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, मेडल के बीच में एम्बलम का एक सिंबल आपको देखने को मिलेगा और इसके चारों तरफ 4 डायरेक्शन में वज्र बना हुआ है। वज्र आप अगर जानते हो तो इंद्र भगवान का जो वेपन है, हर गॉड एक अलग अलग वेपन कैरी करते हैं दोस्तों। जैसे शंकर भगवान के लिए आपने त्रिशूल देखा है, जो देवी माता हैं वो भी अपने हाथ में त्रिशूल रखती हैं। तो इस तरीके से इंद्र भगवान जो हैं उनका वेपन है वज्र। तो 4 डायरेक्शन में वज्र की तस्वीर बनी हुई है और मेडल के पिछले भाग में परमवीर चक्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ रहता है और बीच में इनके लोटस यानी कि कमल का फूल बना हुआ होता है। मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज फर्स्ट आर्मी मैन टू रिसीव दिस ऑनर। पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा ने प्राप्त किया था। परमवीर चक्र के लिए जो रिबन होता है वो पर्पल कलर का होता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल बन सकता है। तस्वीर में भी एक आप देख पा रहे हैं, पर्पल कलर का रिबन आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे महावीर चक्र पे। इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन इन इंडिया and is awarded for acts of conspicuous gallantry in the presence of enemy, whether on land, sea or in air. It may be awarded posthumously। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा वॉर टाइम अवार्ड है। मृत्यु के बाद में भी ये दिया जा सकता है। यह अवार्ड ज़मीन, समुद्र और हवा में दिखाए गए परम पराक्रम के लिए दिया जाता है। The words Mahavir Chakra are embossed in Hindi and English on the reverse side with 2 lotus flowers in the middle। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, मेडल के पीछे हिंदी और अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा हुआ रहता है और दोनों के बीच में आपको लोटस यानी कि कमल का फूल बना हुआ दिखता है। यह फ्रंटल साइड है, एक तारा बना हुआ है और इसके बीच में एम्बलम है। द डेकोरेशन इज worn on the left chest with a half white and half orange ribbon of about 3.2 centimeter in width, the orange being near the left shoulder। रिबन जो है वो आधा सफ़ेद कलर का और आधा नारंगी कलर का होता है और जो ऑरेंज वाला पार्ट है रिबन का वो बाएं कंधे के नज़दीक होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल देवान रंजीत राय, फर्स्ट आर्मी मैन टू वॉन महावीर चक्र। पहले महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल देवान रंजीत राय थे। बात करते हैं वीर चक्र की। इट इज इंडियन गैलेंट्री अवार्ड प्रेजेंटेड फॉर एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी इन द बैटल फील्ड। युद्ध क्षेत्र में वीरता दर्शाने के लिए यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। वीर चक्र इसका नाम है। It is third in precedence in the wartime gallantry awards and come after Paramveer Chakra and Mahavir Chakra। The ribbon is half blue and half orange in color। इसका जो रिबन है जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, आधा ऑरेंज और आधा ब्लू कलर का होता है। ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह जो थे was the first army man
टू रिसीव वीर चक्र, पहला वीर चक्र उन्होंने जीता था। फ्रंटल साइड जो है मेडल का, उसमें आप देख पा रहे हैं एक स्टार बना हुआ है और उसके बीच में एम्बलम आपको नजर आ रहा है। पीछे की साइड में वीर चक्र हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है और दोनों के बीच में आपको कमल का फूल देखने को मिलेगा। अब बातचीत शुरू करते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स पर। सबसे पहले है हमारे पास अशोका चक्र। द अशोका चक्र, अल्टरनेटिव स्पेलिंग अशोक चक्र, is India's highest peacetime military decoration awarded for valor, courageous action और self sacrifice away from the battlefield। ये चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जब भारत का किसी दूसरे देश से युद्ध ना चल रहा हो, इंटरनली किसी जगह किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी बहादुरी दिखाई है, उसके लिए अशोक चक्र दिया जाता है। इट इज़ पीस टाइम इक्विवेलेंट टू द परमवीर चक्र, और ये पीस टाइम अवार्ड्स की अगर बात करें तो परमवीर चक्र के बराबर इसकी तुलना है। एंड इज अवॉर्डेड फॉर द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेवरी और सम डेयरिंग और प्री एमिनेंट फेलियर और सेक्रीफाइस अदर देन इन फेस ऑफ एनिमी, और युद्ध मैदान से परे किसी क्षेत्र में पराक्रम और वीरता दिखाने के लिए अशोक चक्र दिया जाता है। द डेकोरेशन में बी अवॉर्डेड ईदर टू मिलिट्री और सिविलियन पर्सनल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक चक्र किसी सेना के जवान और अफसर के साथ साथ किसी आम नागरिक को भी दिया जा सकता है। अगर आप और मैं भी कोई बहादुरी का कार्य करेंगे तो हमें अशोक चक्र मिल सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामने का जो भाग है उसमें एक तस्वीर बनी हुई है अशोक चक्र की। पीछे का जो भाग है उसमें हिंदी में अशोक चक्र और अंग्रेजी में अशोक चक्र लिखा हुआ है, और दोनों के बीच में आपको लोटस यानी कि कमल का फूल दिखेगा। हरे रंग का रिबन होता है और बीच में एक वर्टिकल ऑरेंज स्ट्रिप या लाइन से उसको सेपरेट किया रहता है। ये दोनों जो ग्रीन पार्ट हैं ये इक्वल होते हैं मेजरमेंट में। बातचीत करेंगे कीर्ति चक्र पे। द कीर्ति चक्र इज एन इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन awarded for valor, courageous action और self sacrifice away from the field of battle। दूसरा पीस टाइम अवार्ड, युद्ध मैदान क्षेत्र से परे अगर आप कोई वीरता या साहस दर्शाते हैं तो आपको कीर्ति चक्र मिल सकता है। इट मे बी अवॉर्डेड टू सिविलियंस एज वेल एज मिलिट्री पर्सोनल इंक्लूडिंग पोस्टमस अवार्ड्स, और ये भी अशोक चक्र की तरह किसी आम नागरिक को भी मिल सकता है और सेना के किसी जवान और अफसर को तो मिल ही सकता है अगर वह बहादुरी दर्शाते हैं। मृत्यु के पश्चात भी ये दिया जा सकता है। इट इज़ द पीस टाइम इक्विवेलेंट ऑफ द महावीर चक्र, और इसकी तुलना आप वॉर टाइम में जो महावीर चक्र मिलता है उससे कर सकते हैं। इट इज़ सेकेंड इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। इट कम्स आफ्टर अशोक चक्र एंड बिफोर शौर्य चक्र। कीर्ति चक्र अशोक चक्र से नीचे आता है और शौर्य चक्र से ऊपर है। बिफोर 1967 द अवार्ड वॉज नोन एज द अशोक चक्र क्लास सेकंड। ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1967 से पूर्व कीर्ति चक्र का नाम अशोक चक्र क्लास सेकंड था। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, जो मेडल का सामने वाला भाग होता है उसमें आपको एक अशोक चक्र बना हुआ नजर आता है। पीछे हिंदी में कीर्ति चक्र और अंग्रेजी में कीर्ति चक्र लिखा हुआ होता है, और दोनों के बीच में कमल यानी कि लोटस बना हुआ होता है। 3 ग्रीन स्ट्रिप्स रिबन, ग्रीन कलर का रिबन होता है। 3 बराबर भागों में आप उसको बांटते हैं ऑरेंज स्ट्रिप्स की मदद से। बातचीत करेंगे शौर्य चक्र पे। द शौर्य चक्र इज एन इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन awarded for valor, courageous action or self-sacrifice while not engaged in direct action with the enemy। अशोक चक्र कीर्ति चक्र के बाद आपको युद्ध मैदान से परे वीरता और साहस दर्शाने हेतु शौर्य चक्र प्रदान किया जाता है। It may be awarded to civilians as well as military personnel sometimes posthumously, और ये सेना के जवान और अफसर के साथ साथ किसी भी आम नागरिक को मिल सकता है अगर वह बहादुरी दर्शाता है। मृत्यु के पश्चात भी ये दिया जा सकता है। इट इज़ थर्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स एंड कम्स आफ्टर अशोक चक्र एंड कीर्ति चक्र।
और इसका स्थान तीसरे नंबर पर आता है अशोक चक्र और कीर्ति चक्र के बाद। इट प्रेसीड्स द सेना मेडल और इसका स्थान सेना मेडल से ऊपर है। हरे रंग का रिबन होता है जिसको 4 बराबर भागों में बांटा जाता है और ये ऑरेंज स्ट्रिप वर्टिकल आपको यहाँ पे मिलेगी। आप देख पा रहे हैं मेडल का सामने वाला भाग, यहाँ पे आपको अशोक चक्र नजर आ रहा है, पीछे की तरफ वही हिंदी में और अंग्रेजी में शौर्य चक्र लिखा है, कमल के फूल 2 बीच में आपको नजर आएंगे। बातचीत करेंगे सेना मेडल पर। द सेना मेडल इज अवॉर्डेड टू मेंबर्स ऑफ द इंडियन आर्मी of all ranks for such individual acts of exceptional devotion to duty or courage as have a special significance for the army। सेना मेडल भारतीय सेना, थल सेना जिसको आप बोलेंगे, उसके अंदर आपके जबरदस्त साहस, कर्तव्य के प्रति निष्ठा के लिए दिया जाता है। यह किसी और सेना के व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा। अगर कोई व्यक्ति जल सेना में है और वायु सेना में है तो उसे कभी भी सेना मेडल नहीं मिल सकता। अवार्ड में बी मेड पोस्टमसली एंड अ बार इज अथोराइज्ड फॉर सब्सिक्वेंट अवार्ड्स ऑफ द सेना मेडल। सेना मेडल मृत्यु के पश्चात भी दिया जा सकता है और अगर आप लगातार अच्छा कार्य करते हैं, एक बार सेना मेडल मिलने के बाद आप दोबारा कोई अच्छा कार्य करते हैं जिसमें आपको सेना मेडल दिया जा सकता है, तो उस स्थिति में आपके मेडल के ऊपर 1 बार और बढ़ा दी जाती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, 1 बार और बढ़ा दी जाती है। इट कैन बी अवॉर्डेड फॉर गैलेंट्री और इट कैन ऑल्सो बी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस कैरिड आउट बाई एनी सोल्जर नॉट इन द फेस ऑफ द एनिमी। ये किसी भी सैनिक या सैन्य अफसर को, दोनों को साहस दर्शाने के लिए दिया जा सकता है। द सेना मेडल ऑल्सो सर्व्स एज अ सॉर्ट ऑफ जनरल कमेंडेशन मेडल फॉर द इंडियन आर्मी। ये एक तरीके से उत्साहवर्धन और प्रशंसा के तौर पर भी सैनिकों और सैन्य अफसरों को दिया जाता है। मेडल का सामने वाला भाग आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको एक तलवार की तस्वीर नजर आएगी। रेड कलर का रिबन होता है सेना मेडल का, जिसमें एक वाइट वर्टिकल स्ट्रिप आपको नजर आएगी। बात करेंगे नौ सेना मेडल पर, तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है नेवी के लिए है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 17 जून 1960। 17 जून 1960 को राष्ट्रपति के द्वारा इसको चालू किया गया। अवॉर्डेड फॉर सच इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ एक्सेप्शनल डिवोशन, ड्यूटी और करेज हैज हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर द नेवी। भारतीय जल सेना में विशिष्ट कर्तव्य पालन और साहस एवं वीरता दर्शाने के लिए नौसेना मेडल दिया जाता है। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, जो सामने वाला भाग होता है मेडल का, उसमें आपको एक जहाज की तस्वीर नजर आएगी और जो पीछे का भाग है मेडल का, उसमें नौसेना मेडल हिंदी में लिखा जाता है और एक लोहे की चेन और 2 वो तस्वीर नजर आएगी जिनसे हम किसी भी जहाज को बांधते हैं। ठीक है, जो कलर होता है नौसेना मेडल का रिबन, वो नीले रंग का होता है, बराबर भागों में उसको बांटा जाता है एक सफ़ेद वर्टिकल लाइन से। बात करेंगे वायुसेना मेडल पर। वायुसेना मेडल इज अ मिलिट्री डेकोरेशन यूजुअली अवॉर्डेड इन पीस टाइम फॉर अ जॉब वेल डन इन द इंडियन एयरफोर्स। अगर भारतीय वायुसेना में आप साहस और पराक्रम दिखाते हैं तो उसके लिए आपको वायुसेना मेडल दिया जाता है। इट हैज़ बीन ग्रांटेड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट for acts of gallantry in the face of enemy, though not in the same numbers as the वीर चक्र। वायुसेना मेडल दुश्मन के सामने अच्छा प्रदर्शन करने के लिए भी दिया जा सकता है, साहस दर्शाने के लिए भी दिया जा सकता है, लेकिन ये उन संख्याओं में नहीं दिया जाता जितनी संख्या में वीर चक्र दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि इसका महत्व वीर चक्र से ज़्यादा है। पोस्टमस अवार्ड्स में बी मेड एंड अ बार इज अथोराइज्ड फॉर सब्सिक्वेंट अवार्ड्स ऑफ द वायुसेना मेडल। मृत्यु के पश्चात भी वायुसेना मेडल दिया जा सकता है और अगर आप आगे भविष्य में फिर एक बार वायुसेना मेडल जीतने के बाद कुछ अच्छा उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो आपके मेडल पर 1 बार और बढ़ा दी जाती है। द वायुसेना मेडल वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 17 जून 1960 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 1960 में
भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसको शुरू किया गया। एंड अवार्ड्स हैव बीन मेड फ्रॉम 1961 ऑनवर्ड्स, और 1961 के बाद ये मिलना चालू हो गए। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, सामने वाला भाग ये एक तरीके से स्टार के शेप में होता है, बीच में भारत का एम्बलम है, और जो रिबन होता है उसके अंदर आपको सैफरॉन और सिल्वर ग्रे स्ट्रिप्स अल्टरनेट लगी हुई मिलती है, जो दाएं से बाएं की तरफ जाती है। वीडियो देखने के लिए और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।